तो स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 मैथ चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। तो सवाल कह रहा है निम्नलिखित की आकृति बनाकर दर्शाइए। निम्नलिखित में जो भी दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों उसका हमें आकृति बनाकर दर्शाना है। तो चलिए सवाल नंबर 1 का ए को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, 1 का ए में दे रखा है 2 × 2/3। सबसे पहले इसका मतलब समझिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आकृति कैसे बनाकर दर्शाएंगे समझेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस 2 का ये मतलब है कि हम लोगों को 2 आकृति बना लेना है। ओके, और जो हर के रूप में 3 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को दोनों आकृतियों को 3 बराबर भागों में बांटना है। और जो अंश के रूप में 2 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि दोनों आकृतियों के 3 बराबर भागों में से हम लोगों को 2 भाग को छायांकित करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इस 2 का क्या मतलब मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोगों को 2 आकृति बना लेना है। तो चलिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 2 आकृति बना लेते हैं। कितना आकृति बना लेंगे बताइए, तो 2 आकृति बना लेंगे। ओके, और इस 3 का क्या मतलब मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोगों को दोनों आकृतियों को 3 बराबर भागों में बांटना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दोनों आकृतियों को 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ओके, तो पहला आकृति को हम 3 बराबर भागों में बांट लिए। ओके, अब चलिए दूसरा आकृति को भी 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो अंश के रूप में 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या कि दोनों आकृतियों के 3 बराबर भागों में से हम लोगों को 2 भाग को छायांकित करना है। ओके, यानी कि दोनों आकृतियों के 3 बराबर भागों में से हम लोगों को 2 भाग को छायांकित करना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दोनों आकृतियों के 2-2 भागों को छायांकित कर देते हैं। ओके, तो देखिए पहला आकृति का ये रहा पहला भाग। ओके, इसको हम क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, छायांकित कर देंगे। ओके, और ये रहा मेरे प्यारे बच्चों दूसरा भाग। आप चाहे तो किसी भी 2 भाग को छायांकित कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ओके, अब चलिए दूसरा आकृति के 2 भाग को भी छायांकित कर लेते हैं। तो ये रहा पहला भाग। ओके, और ये रहा मेरे प्यारे बच्चों दूसरा भाग। आप चाहे तो मेरे प्यारे बच्चों 3 भागों में से किसी भी 2 भाग को छायांकित कर सकते हैं। ओके, तो 2 × 2/3 का जब हम आकृति बनाकर दर्शाए मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें ये आकृति मिला। और एक बार समझ लीजिए इस 2 का क्या मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को 2 आकृति बना लेना है। ओके, जो हर के रूप में 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोगों को दोनों आकृतियों को 3 बराबर भागों में बांट लेना है। और जो अंश के रूप में 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों आकृतियों के 3 बराबर भागों में से हम लोगों को 2 भाग को छायांकित करना है। ओके, चलिए अब सवाल नंबर बी को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, बी में दे रखा है 3 × 3/4। ओके, इसका हमें आकृति बनाकर दर्शाना है। कैसे दर्शा पाएंगे, ध्यान से समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस 3 का यह मतलब है कि हम लोगों को 3 आकृति बनाना है। और जो हर के रूप में 4 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह है कि तीनों आकृतियों को 4 बराबर भागों में बांटना है। और जो अंश के रूप में 3 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह है कि 3 आकृति के 4 बराबर भागों में से मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को 3 भाग को छायांकित करना है। तो चलिए करते हैं। तो इस 3 का क्या मतलब मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोगों को 3 आकृति बना लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 3 आकृति बना लेते हैं। कितना आकृति बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग 3 आकृति बना लेंगे। ओके, और इस 4 का क्या मतलब, तो तीनों आकृतियों को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग पहला आकृति को 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा आकृति को भी 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों तीसरा आकृति को भी 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। ओके, तो देखिए इसका मतलब क्या, तो हम लोगों को 3 आकृति बनाना है। और इस 4 का मतलब क्या, कि तीनों आकृतियों को 4 बराबर भागों में बांटना है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो अंश के रूप में 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि 3 आकृति के 4 बराबर भागों में से हम लोगों को प्रत्येक आकृति के 3 बराबर भागों को छायांकित करना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तीनों आकृतियों के 4 बराबर भागों में से हम लोग 3 भाग को छायांकित कर लेते हैं। ओके, तो इसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहला आकृति का पहला भाग। ओके, फिर इसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहला आकृति का दूसरा भाग। ओके, फिर इसे मान लेते हैं हम लोग पहला आकृति का तीसरा भाग। आप चाहे तो मेरे प्यारे बच्चों किसी को भी 1 2 3 भाग मान सकते हो। ठीक है, अब चलिए दूसरा आकृति के हम लोग 3 भाग को छायांकित कर लेते हैं। तो इसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहला भाग। ठीक है, और इसे छायांकित कर देते हैं। इसे मान लेते हैं बाबू लोग हम लोग दूसरा भाग। ओके, इसे मान लेते हैं हम लोग तीसरा भाग। ओके, तो दूसरा आकृति के 3 भाग छायांकित हो गया। आप चलिए हम लोग तीसरा आकृति के भी 3 भाग को छायांकित कर लेते हैं। तो इसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहला भाग। ओके, इसे मान लेते हैं बाबू लोग दूसरा भाग। और इसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों
तीसरा भाग। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों 3 × 3/4 का हम लोग आकृति बनाकर दर्शाएंगे। ओके, इस 3 का क्या मतलब, 3 आकृति बना लेना है। और इस 4 का क्या मतलब, तो तीनों आकृतियों को 4 बराबर भागों में बांट लेना है। और इस 3 का क्या मतलब मेरे प्यारे बच्चों, तो तीनों आकृतियों के 4 बराबर भागों में से हम लोग, है ना, तीनों आकृतियों के 4 बराबर भागों में से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग प्रत्येक आकृति के 3 बराबर भाग को छायांकित करेंगे। ओके, अब चलिए सवाल नंबर सी को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, सी में दे रखा है 4 × 1/3। ओके, इसका हमें आकृति बनाकर दर्शाना है। कैसे दर्शा पाएंगे, ध्यान से समझिए। देखिए बाबू लोग, इस 4 का यह मतलब है कि हम लोगों को 4 आकृति बना लेना है। और जो हर के रूप में 3 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह है कि चारों आकृतियों को 3 बराबर भागों में बांट लेना है। और जो अंश के रूप में 1 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह है कि चारों आकृतियों के 3 बराबर भागों में से हम लोगों को एक भाग को छायांकित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस 4 का क्या मतलब मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोगों को 4 आकृति बना लेना है। तो चलिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 4 आकृति बना लेते हैं। ये रहा पहला आकृति, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा और ये रहा मेरे प्यारे बच्चों चौथा। ओके, अब देखिए चारों आकृतियों को हम लोगों को 3 बराबर भागों में बांट लेना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग पहला आकृति को 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ओके, फिर चलिए दूसरा आकृति को भी 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। फिर चलिए तीसरा आकृति को भी 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। फिर चलिए चौथा आकृति को भी 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। अब आगे समझिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इस एक का क्या मतलब है, तो चारों आकृतियों के 3 बराबर भागों में से एक भाग को हम लोगों को छायांकित करना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चारों आकृतियों के 3 बराबर भागों में से हम लोग एक एक भाग को छायांकित कर देते हैं। तो इसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहला भाग और इसे छायांकित कर देते हैं। ओके, तो पहला आकृति के पहला भाग को हमने छायांकित कर दिया। फिर मेरे प्यारे बच्चों दूसरा आकृति के 3 बराबर भागों में से हम लोग एक भाग को छायांकित करते हैं। हम मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसे पहला भाग और इसे हम लोग छायांकित कर देते हैं। ओके, इसे हम लोग क्या कर देंगे बताइए, छायांकित। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग तीसरा आकृति के 3 बराबर भागों में से एक भाग को छायांकित करते हैं। ओके, हम इसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहला भाग और इसे हम लोग छायांकित कर देते हैं। ओके, आप चाहे तो किसी को भी, ठीक है, छायांकित कर सकते हो एक भाग मान करके। ओके, अब चलिए बाबू लोग हम लोग चौथा आकृति के 3 बराबर भागों में से एक भाग को छायांकित कर देते हैं। ओके, तो इसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहला भाग और इसे हम लोग छायांकित कर देते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप 4 × 1/3 का आकृति बनाकर दर्शा सकते हो। ओके, चलिए अब सवाल नंबर दूसरा करते हैं। तो देखिए दूसरा क्या कह रहा है, तो सवाल कह रहा है बाबू लोग, निम्नांकित आकृति के छायांकित भागों के भिन्नों को लिखकर योग कीजिए। योगफल का छायांकित आकृति भी बनाइए। सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझना है बाबू लोग, फिर हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, तो सवाल कह रहा है बाबू लोग, निम्नलिखित में जो भी आकृति दिया गया है उसके छायांकित भागों का हमें भिन्न लिखकर योग करना है। योग करने पर जितना हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, उस योगफल का हमें छायांकित आकृति बनाकर दर्शाना है। तो चलिए सवाल नंबर 2 का 1 को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 2 का 1 में 3 आकृति दे रखा है। ओके, और तीनों आकृतियों को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक एक भाग को छायांकित किया गया है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इन तीनों आकृतियों के छायांकित भाग का भिन्न लिखते हैं, फिर उसका योग करते हैं। योग करने पर जो भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस योगफल का हम लोग छायांकित आकृति बनाकर दर्शाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग पहला आकृति के छायांकित भाग का हम लोग भिन्न लिख लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों पहला आकृति को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। ओके, और एक भाग को छायांकित किया गया है। तो जब हम लोग इस छायांकित भाग का भिन्न लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कितना बनेगा, तो वो बनेगा 1/4। ओके, अंश में हम लोग लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों छायांकित भाग को, और हर के रूप में हम लोग लिखते हैं कुल भाग को। ओके, तो इस छायांकित भाग का जब हम लोग भिन्न लिखेंगे तो वो कितना बनेगा, तो वो बनेगा बाबू लोग 1/4। ओके, अब चलिए दूसरे आकृति के छायांकित भाग का भी हम लोग भिन्न लिख लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग इस आकृति को भी 4 बराबर भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग को छायांकित किया गया है। तो इस छायांकित भाग का जब हम लोग भिन्न लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कितना बनेगा, तो वो बनेगा 1/4। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अंश के रूप में हम लोग लिखते हैं छायांकित भाग को, और हर के रूप में लिखते हैं कुल भाग को। ओके, अब चलिए तीसरे आकृति के छायांकित भाग का भी हम लोग भिन्न लिख लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग तीसरा आकृति को भी 4
चार बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक भाग को छायांकित किया गया है। तो जब इस छायांकित भाग का हम लोग भिन्न लिखेंगे तो वो कितना बनेगा, तो वो बनेगा मेरे प्यार बच्चों 1/4। ओके, अब मेरे प्यार बच्चों छायांकित भाग का जो भी भिन्न आया है सबसे पहले उसका हमें योग कर लेना है, यानी कि जोड़ लेना है। तो चलिए मेरे प्यार बच्चों 1/4, 1/4 और 1/4 को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो बीच में मेरे प्यार बच्चों प्लस का सिंबल लगा दोगे। अब मेरे प्यार बच्चों हम लोगों को छायांकित भाग का जो भी भिन्न मिला है, ओके, तो तीनों भिन्नों को हम लोगों को जोड़ लेना है और योगफल का हम लोगों को छायांकित आकृति बनाना है। तो चलिए सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों छायांकित भाग के भिन्नों का हम लोग योग कर लेते हैं। ओके, तो देखिए मेरे प्यार बच्चों यहाँ हर के रूप में तीनों भिन्न में कितना दिखाई दे रहा है बताइए, 4। कितना दिखाई दे रहा है बताइए, 4। ओके, तो जब मेरे प्यार बच्चों हम लोग 4 और 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा बताइए, 4। कितना मिल जाएगा, 4। तो सबसे पहले आप एक लाइन खींच लोगे, जो भी तीनों हर का एलसीएम आएगा मेरे प्यार बच्चों उसे आप इस लाइन के नीचे लिख लोगे। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों 4 एकम 4 कितना बार में आ रहा है मेरे प्यार बच्चों, एक बार में। तो उस एक को जब हम इस एक से गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, एक। प्लस है तो प्लस। अब देखिए 4 एकम 4 कितना बार में आ रहा है, एक बार में। तो उस एक को जब हम लोग एक से गुना करेंगे मेरे प्यार बच्चों तो हम लोग कितना मिल जाएगा, एक। तो एक एकम कितना हो जाएगा, एक। ओके, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए 4 एकम 4 कितना बार में आ रहा है, एक बार में। उस एक को मेरे प्यार बच्चों जब हम लोग इस एक से गुना करेंगे तो हम लोग कितना मिल जाएगा, एक। यानी कि एक एकम कितना हो जाएगा, एक। ओके, अब जोड़िए मेरे प्यार बच्चों, देखिए 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा बाबू लोग, 3। तो हमें कितना मिल जाएगा, 3/4। कितना मिल जाएगा बताइए, 3/4। यानी कि मेरे प्यार बच्चों जब हम लोग छायांकित भागों के भिन्नों को लिखकर योग किए तो हमें कितना मिला, 3/4 मिला। अब समझिए मेरे प्यार बच्चों इस 3/4 का हमें अब छायांकित आकृति बनाना है। कैसे बना पाओगे, ध्यान से समझिए। देखिए मेरे प्यार बच्चों जो हर के रूप में 4 दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि हम लोगों को एक आकृति बना लेना है। ओके, और उस आकृति को 4 बराबर भागों में बांटना है। ओके, और देखिए मेरे प्यार बच्चों अंश के रूप में 3 दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि हम लोगों को, ठीक है, उस आकृति के 4 बराबर भागों में से 3 भाग को छायांकित करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक आकृति बना लेते हैं और उसे 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, और फिर मेरे प्यारे बच्चों अंश के रूप में 3 दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या कि हम लोगों को 3 भागों को छायांकित करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक आकृति बना लेते हैं और उसे 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक आकृति बना लेंगे। ओके, क्या बना लेंगे बताइए, तो एक आकृति बना लेंगे। ओके, अब इस आकृति को मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को 4 बराबर भागों में बांट लेना है। तो चलिए इसे 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ओके, इस 4 का क्या मतलब मेरे प्यारे बच्चों, तो इस 4 का मतलब ये है कि हम लोग एक आकृति बना लेना है और उसे 4 बराबर भागों में बांट लेना है। अब देखिए इस 3 का क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस 3 का मतलब ये है कि जो आकृति हम लोग बनाए जिसे हम लोग 4 बराबर भागों में बांटे, उस 4 बराबर भागों में से हम लोग को 3 भाग को छायांकित करना है। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस आकृति के 4 बराबर भागों में से हम लोग 3 भाग को छायांकित कर लेते हैं। तो इसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहला भाग। इसे क्या मान लेंगे बताइए, पहला भाग, और इसे हम लोग छायांकित कर देंगे। इसे हम लोग क्या कर देंगे बताइए, छायांकित कर देंगे। ओके, इसे मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा भाग, और इसे भी क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। इसे भी क्या कर देंगे बताइए, तो छायांकित कर देंगे। ओके, और इसे मान लेते हैं तीसरा भाग, और इसे भी हम लोग छायांकित कर देंगे। इसे भी हम लोग क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, छायांकित कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो छायांकित भाग का भिन्न लिख लेना है, फिर उसका योग कर लेना है। जो भी योगफल मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों तो उस योगफल का हम लोगों को छायांकित आकृति बनाकर दर्शाना है। ओके, तो इस प्रकार से इस सवाल का सॉल्यूशन करोगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों आप इस सवाल का दूसरे तरीके से सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो, ध्यान से समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितने आकृति बने हुए हैं, 3। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप 3 लिख लोगे। कितना लिख लोगे बताइए, 3। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों तीनों आकृतियों को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक के एक एक भाग को छायांकित किया गया है। ओके, तो जब छायांकित भाग का भिन्न लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो वो आपको कितना मिलेगा, 1/4। कितना मिल जाएगा, 1/4, और बीच में आप गुना का चिन्ह लगा दोगे। जब इसको गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, और नीचे 4 है तो 4। तो आपको कितना मिल जाएगा, 3/4। यानी कि जो हम लोग को पहले मिला था 3/4 इसमें भी यही मिलेगा। यानी कि जो हम लोग को पहले मिला था 3/4 मेरे प्यारे बच्चों तो इसमें भी हम लोगों को 3/4 ही मिलेगा। कैसे किए, देखिए जो कि कितना आकृति बना हुआ है बताइए, 3। तो सबसे पहले आप 3 लिख लोगे। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों तीनों आकृतियों को 4 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक 4 बराबर भागों में से एक एक भाग को छायांकित किया गया है। तो जब छायांकित भाग का भिन्न लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो हम लोग को कितना मिलेगा, 1/4, बीच में आप गुना का चिन्ह लगा दोगे। ओके, अब देखिए 3 को 1 से गुना करोगे तो 3 मिलेगा, और नीचे 4 है तो 4। ओके, तो जब इसका हम लोग छायांकित आकृति बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यही आकृति बन करके आएगा। ओके।
चलिए अब सवाल नंबर बी को करते हैं। देखिए बाबू लोग, बी में 3 आकृति बना हुआ है और तीनों आकृतियों को 8 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक के एक एक भाग को छांकित किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग छांकित भाग का हम लोग भिन्न लिख लेंगे। फिर जो भी छांकित भाग का भिन्न मिलेगा उसका हम लोग योग कर लेंगे। जो भी योग मिलेगा, ठीक है, उस योगफल का हम लोग छांकित आकृति बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला आकृति के छांकित भाग का भिन्न लिख लेते हैं। देखिए बाबू लोग, इस आकृति को 8 बराबर भागों में बांटा गया है, इसमें से एक भाग को छांकित किया गया है। तो इस छांकित भाग का जब हम लोग भिन्न लिखेंगे तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा 1/8। देखिए बाबू लोग, अंश के रूप में हम लोग लिखते हैं छांकित भाग को और हर के रूप में लिखते हैं कुल भाग को। तो छांकित भाग कितना है बताइए, 1, तो ऊपर में लिख लोगे 1, कुल भाग कितना है 8, तो नीचे लिख लोगे आप 8। ओके, अब चलिए दूसरे आकृति के छांकित भाग का भी हम लोग भिन्न लिख लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग, दूसरा आकृति को भी 8 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक भाग को छांकित किया गया है। ओके, तो इस छांकित भाग का जब हम लोग भिन्न लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हम लोग को कितना मिल जाएगा, तो वो हम लोगों को मिल जाएगा 1/8। ओके, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग तीसरा आकृति के छांकित भाग का भी हम लोग भिन्न लिख लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग, तीसरा आकृति को भी 8 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक भाग को छांकित किया गया है। तो इस छांकित भाग का जब हम लोग भिन्न लिखेंगे तो वो हम लोगों को कितना मिलेगा, तो हम लोगों को मिल जाएगा 1/8। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों, जो भी छांकित आकृति का भिन्न आया है उसका हमें योग कर लेना है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को तीनों छांकित आकृति के भिन्नों का सबसे पहले योग कर लेना है। ओके, तो बीच में मेरे प्यारे बच्चों प्लस का सिंबल आप लगा लोगे। बीच में किसका सिंबल लगा लोगे, प्लस का। अब आगे समझिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब हम लोगों को इन तीनों का योग कर लेना है। देखिए बाबू लोग, 8 8 8 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 कितना मिल जाएगा 8। ओके, अब देखिए 8 एकम 8 तो कितना बार में आ रहा है, एक बार में। तो एक को हम लोग इस एक से गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1। ओके, यहाँ प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल आप लगा लोगे। अब फिर देखिए 8 एकम 8 कितना बार में आ रहा है, एक बार में। तो उस एक को जब हम लोग इस एक से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 1। ओके, अब यहाँ प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगा लेंगे। अब देखिए फिर 8 एकम 8 कितना बार में आ रहा है, एक बार में। तो उस एक को हम लोग इस एक से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो कितना मिलेगा, 1। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, तीनों को जोड़िए। ओके, देखिए 1 1 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 3। ओके, बटा में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 8। अब आगे समझिए मेरे प्यारे बच्चों, योगफल के रूप में हम लोगों को कितना मिला, तो 3/8। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, योगफल के रूप में हम लोगों को कितना मिला, तो 3/8 मिल गया। ओके, अब इस 3/8 का हम लोगों को छांकित आकृति बनाकर दर्शाना है। कैसे दर्शा पाओगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को एक आकृति बना लेना है। ओके, और उस आकृति को 8 बराबर भागों में बांट लेना है, जिसमें से 3 भाग को छांकित करना है। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक आकृति बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक आकृति बना लेंगे। क्या बना लेंगे बताइए, तो एक आकृति बना लेंगे। अब इस आकृति को हम लोगों को 8 बराबर भागों में बांटना है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले इस आकृति को हम लोग 8 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ओके, कितना बराबर भागों में बांटना है, तो 8 बराबर भागों में बांट लेना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग 8 बराबर भागों में बांट लेते हैं। अब आगे समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आकृति 8 बराबर भागों में बंट चुका है। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस 8 का मतलब क्या, कि हम लोग को एक आकृति बना लेना है और उसे 8 बराबर भागों में बांट लेना है। और इस 3 का क्या मतलब मेरे प्यारे बच्चों, तो इस 3 का यह मतलब है कि जो हमने एक आकृति बनाया जिसे हमने 8 बराबर भागों में बांटा है, उसमें से 3 भाग को हम लोग को छांकित करना है। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो जो भाग छांकित किया हुआ है 3, उसे हम लोग छांकित कर देंगे। ओके, आप चाहे तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी 3 भाग को छांकित कर सकते हो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जहाँ जहाँ छांकित किया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो वहाँ वहाँ हम लोग 3 भाग को छांकित कर देंगे। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला भाग यहाँ पर छांकित किया हुआ है, मतलब इस जगह, तो इसको हम लोग छांकित कर देंगे। इसको हम लोग क्या कर देंगे बताइए, छांकित कर देंगे। अब देखिए मेरे प्यारे, दूसरा भाग यहाँ पर छांकित किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर छांकित किया हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर छांकित कर देंगे इस तरह से। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे, तीसरा भाग को यहाँ पर छांकित किया गया है, यानी कि यहाँ पर छांकित किया गया है, तो हम लोग यहाँ पर छांकित कर देंगे इस तरह से। आप चाहे तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी 3 भाग को छांकित कर सकते हो। ओके, अब आगे समझिए मेरे प्यारे बच्चों कि इस सवाल का हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितना आकृति बना हुआ है बताइए, 3। कितना आकृति बना हुआ है बताइए, 3। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 3 लिख लेंगे। ओके, अब देखिए तीनों आकृतियों को 8 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक के एक एक भाग को छांकित किया गया है। ओके, तो जब एक छांकित भाग का हम लोग भिन्न लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कितना मिलेगा,
तो वो हम लोगों को मिल जाएगा 1/8। ओके, अब देखिए छायांकित भाग 1 था, इसलिए हम लोग अंश के रूप में 1 लिखे। कुल भाग कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों सब में? 8, तो हर के रूप में आप 8 लिख लोगे और बीच में आप गुना का चिन्ह लगा दोगे। ओके, अब इसको और इसको गुना करोगे तो कितना मिल जाएगा? 3, नीचे 8 है तो 8, तो हम लोग कितना मिल गया? 3/8। ओके, अब देखिए बाबू लोग 3/8 का जब हम लोग छायांकित आकृति बनाएंगे तो ये आकृति बन करके आएगा। ओके, तो दूसरा तरीके से आप इस तरीके से बना सकते हो। ओके, चलिए अब सवाल नंबर तीसरा करते हैं। तो देखिए बाबू लोग तीसरा सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है गुना करके मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए, यानी कि गुना करके हम लोगों को मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। तो चलिए सवाल नंबर 3 का 1 को कहते हैं। तो देखिए बाबू लोग 3 का 1 में दे रखा है 7 गुना 2/3। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को गुना कर लेना है, फिर जो भी गुणनफल आएगा उससे हम लोगों को मिश्रित भिन्न में व्यक्त कर देना है। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन दे रखा है 7 गुना 2/3। ओके, सबसे पहले गुना करें मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग गुना करेंगे 7 को 2 के साथ, तो कितना मिल जाएगा? 14 बट्टा में 3 है तो बट्टा में 3। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों गुणनफल के रूप में हम लोगों को कितना मिला? तो हम लोगों को मिला 14/3। अब देखिए इस गुणनफल को हम लोगों को मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त कर पाएंगे? ध्यान से समझिए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों 14 को 3 से डिवाइड कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 14 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 3 चौका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 12। ओके, आप 14 में से 12 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 2। अब देखिए बाबू लोग भागफल के रूप में पूरा पूरी कितना मिला बताइए? 4। कितना मिला बताइए? 4। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप 4 लिख लोगे और जो भी शेष के रूप में मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों उसे हम लोग अंश बना लेंगे। तो इसे हम लोग क्या बना लेंगे? अंश। ओके, और जो भी भाजक के रूप में मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों उसे हम लोग हर बना लेंगे। उसे हम लोग क्या बना लेंगे? हर। ओके, तो जब मेरे प्यारे बच्चों 7 गुना 2/3 को हमने मिश्रित भिन्न में व्यक्त किया तो वो हमें कितना मिला? तो हमें मिल गया मेरे प्यारे बच्चों 4.2/3। ओके, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग गुना करके मिश्रित भिन्न में व्यक्त करेंगे। ओके, अब चलिए सवाल नंबर दूसरा को करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा सवाल में दे रखा है 2 गुना 2/3। ओके, तो चलिए सबसे पहले गुना कर लेते हैं, फिर गुणनफल को हम लोग मिश्रित भिन्न में व्यक्त करते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है? तो क्वेश्चन दे रखा है 2 गुना 2/3। तो सबसे पहले 2 को हम लोग 2 से गुना कर लेंगे तो कितना मिलेगा? 4 बट्टा में 3 है तो बट्टा में 3। अब मेरे प्यारे बच्चों 4 को हम लोगों को 3 से डिवाइड कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले 4 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 एकम कितना हो जाएगा बताइए? 3। घटाओगे तो कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? 1। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये 1 3 से छोटा हो गया तो हम लोग भाग करना छोड़ देंगे। अब देखिए भागफल के रूप में कितना मिला है बताइए? पूरा पूरी 1। तो सबसे पहले आप 1 लिख लोगे, जो भी शेष मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों उससे आप अंश बना लोगे और जो भी भाजक मिलेगा उससे आप हर बना लोगे। ओके, तो 2 गुना 2/3 को जब हमने मिश्रित भिन्न में व्यक्त किया मेरे प्यारे बच्चों तो हम लोगों को कितना मिला? तो हम लोगों को मिला 1.1/3। ओके, अब चलिए सवाल नंबर तीसरा को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग तीसरा में दे रखा है 4 गुना 2/3। इसको हमें मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है बाबू लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है 4 गुना 2/3। तो सबसे पहले 4 को हम लोग को 2 से गुना कर लेना है। तो 4 दूना कितना हो जाएगा बाबू लोग? 8 बट्टा में 3 है तो बट्टा में 3। अब मेरे प्यारे बच्चों 8 को हम लोगों को 3 से डिवाइड कर लेना है। चलिए 8 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 दूना कितना हो जाएगा बाबू लोग? 6। अब 8 में 6 घटाओ तो कितना मिलेगा? 2। अब देखिए पूरा पूरी भागफल के रूप में कितना मिल रहा है? 2। तो सबसे पहले 2 लिख लोगे, जो भी शेष मिलेगा उसे आप अंश बना लोगे और जो भी भाजक रहेगा उसे आप हर बना लोगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग 4 गुना 2/3 को मिश्रित भिन्न में व्यक्त किए तो हम लोगों को कितना मिला? तो 2.2/3 मिल गया। ओके, अब चौथा सवाल को करते हैं। देखिए बाबू लोग सवाल दे रखा है 3 गुना 2/3। ओके, तो चलिए इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है बाबू लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है 3 गुना 2/3। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को 3 को गुना कर लेना है 2 के साथ, तो कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 बट्टा में 3 है तो बट्टा में 3। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को 6 को 3 से डिवाइड कर लेना है। तो चलिए 6 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6। तो कितना बच जाएगा? 0। तो पूरा पूरी भागफल कितना मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 2। ओके, तो भागफल में कितना मिल जा रहा है बताइए? 2। तो 3 गुना 2/3 का हमें उत्तर कितना मिलेगा बाबू लोग? तो हम लोग को उत्तर मिल जाएगा 2। कितना मिल जाएगा बताइए? 2 मिल जाएगा। ओके, अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। तो देखिए 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित आकृतियों में दिए गए भाग को छायांकित कीजिए, यानी कि बाबू लोग हम लोगों को आकृतियों में दिए गए भाग को छायांकित करना है। तो चलिए सवाल नंबर 4 का 1 को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 4 का 1 में एक वर्ग बना हुआ है,
जिसके अंदर में 12 छोटे छोटे त्रिभुज बने हुए हैं। तो इन 12 छोटे छोटे त्रिभुज का मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को 2/3 भाग को छायांकित करना है। ओके, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 12 त्रिभुज का 2/3 भाग निकाल लेंगे। जितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों उतने को हम लोग छायांकित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन 12 छोटे छोटे त्रिभुज का 2/3 भाग निकाल लेते हैं। जो भी आएगा उतने को हम लोग छायांकित करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले 12 त्रिभुज का हम लोग 2/3 भाग निकाल लेते हैं। तो कैसे लिखोगे? तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 12 का 2/3। क्या लिख लोगे? 12 का 2/3। अब देखिए बाबू लोग 12 के जगह 12 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? गुना। और 2/3 के जगह 2/3। अब काटिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 चौका कितना हो जाएगा बताइए? 12। ओके, अब देखिए 4 को गुना करोगे 2 के साथ तो कितना मिल जाएगा बताइए? 8। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 8। तो देखिए बाबू लोग जब हम लोग 12 त्रिभुज का 2/3 भाग निकाले तो हम लोगों को कितना मिला? 8। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को 12 त्रिभुज में से 8 त्रिभुज को छायांकित करना है। तो चलिए हम लोग 8 त्रिभुज को छायांकित कर देते हैं। आप किसी भी 8 त्रिभुज को छायांकित कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो चलिए 8 त्रिभुज को छायांकित हम लोग कर लेते हैं। तो ये रहा पहला त्रिभुज, इसको हम लोग क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों? छायांकित। क्या कर देंगे बताइए? छायांकित। ये रहा दूसरा त्रिभुज, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे बताइए? छायांकित। क्या कर देंगे? छायांकित। ओके, ये रहा तीसरा त्रिभुज, तो इसको भी क्या कर देंगे बताइए? छायांकित। क्या कर देंगे बताइए? छायांकित। ओके, ये रहा चौथा त्रिभुज, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? तो इसको भी हम लोग छायांकित कर देंगे। ओके, ये रहा पांचवा त्रिभुज, तो इसको भी हम लोग छायांकित कर देंगे। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये रहा छठा त्रिभुज, तो इसको भी हम लोग छायांकित कर देंगे। ओके, अब ये रहा मेरे प्यारे बच्चों सातवां त्रिभुज, तो इसको भी हम लोग छायांकित कर लेंगे। ओके, तो 7 त्रिभुज अभी तक हम लोग छायांकित कर चुके हैं। अब ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आठवां त्रिभुज, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे बताइए? छायांकित कर लेंगे। ओके, क्या कर लेंगे बताइए? छायांकित। तो कि मेरे प्यारे बच्चों 12 त्रिभुज का हमने 2/3 भाग निकाला तो वो कितना आया? 8। ओके, तो 8 त्रिभुज को हमने छायांकित कर दिया। अब सवाल नंबर दूसरा करते हैं। तो देखिए दूसरा में बाबू लोग एक वर्ग बना हुआ है जिसके अंदर में 16 छोटे छोटे वृत्त बने हुए हैं। तो इन 16 छोटे छोटे वृत्त का मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को 1/4 भाग को छायांकित करना है। तो सबसे पहले हम लोग 16 वृत्त का 1/4 भाग निकाल लेंगे। जितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों उतने को हम लोग छायांकित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 16 का 1/4 भाग निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 16 का 1/4। अब देखिए 16 के जगह 16 का मतलब गुना और इधर 1/4 के जगह 1/4। अब काटिए बाबू लोग, 4 चौका कितना हो जाएगा बताइए? 16। अब देखिए 4 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिलेगा? 4। कितना मिल जाएगा बताइए? 4। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 16 का 1/4 भाग निकाले तो हम लोग कितना मिला बताइए? 4। कितना मिला बताइए? 4। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को 16 छोटे छोटे वृत्तों में से 4 वृत्त को हम लोगों को छायांकित करना है। तो चलिए 4 वृत्तों को हम लोग छायांकित कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों पहला वृत्त, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे बताइए? छायांकित। क्या कर देंगे बताइए? छायांकित। ओके, ये रहा दूसरा वृत्त, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे? तो इसको भी हम लोग छायांकित कर लेंगे। ओके, ये रहा तीसरा वृत्त, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे बाबू लोग? तो इसको भी हम लोग छायांकित कर लेंगे। ओके, अब ये रहा मेरे प्यारे बच्चों चौथा वृत्त, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे बताइए? तो इसको भी हम लोग छायांकित कर लेंगे। ओके, आप चाहे तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी 4 वृत्त को छायांकित कर सकते हो। अब सवाल नंबर तीसरा करते हैं। देखिए बाबू लोग तीसरा में एक वर्ग बना हुआ है जिसके अंदर में 15 छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं। ओके, तो इस 15 छोटे छोटे वर्ग का मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को 3/5 भाग को छायांकित करना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 15 छोटे छोटे वर्ग का 3/5 भाग निकाल लेंगे। जितना आएगा बाबू लोग हम लोग उतने को छायांकित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 15 का 3/5 भाग निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे बाबू लोग 15 का 3/5। तो देखिए 15 के जगह 15 का मतलब क्या? गुना। 3/5 के जगह 3/5। अब काटिए बाबू लोग, 5 दिया कितना हो जाएगा बताइए? 15। अब देखिए 3 को गुना करोगे 3 के साथ तो कितना मिल जाएगा? 9। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 9। यानी कि 15 वर्ग में से मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को 9 वर्ग को छायांकित कर लेना है। तो चलिए छायांकित कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा पहला वर्ग, तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? छायांकित। क्या कर लेंगे बताइए? छायांकित। ओके, उसी तरह से दूसरा वर्ग को भी छायांकित कर लेंगे। ओके, उसी तरह से तीसरा वर्ग को भी छायांकित कर लेंगे। ओके, उसी तरह से चौथा वर्ग को भी छायांकित कर लेंगे। उसी तरह से पांचवें वर्ग को भी हम लोग छायांकित कर लेंगे। ओके, उसी तरह से छठा वर्ग को भी हम लोग छायांकित कर लेंगे। ओके, उसी तरह से सातवां वर्ग को भी हम लोग छायांकित कर लेंगे। उसी तरह से आठवां वर्ग को भी हम लोग छायांकित कर लेंगे। उसी तरह से हम लोग 9वां वर्ग को भी क्या कर लेंगे बताइए?
तो छायांकित कर लेंगे। आप चाहे तो किसी भी 9 वर्ग को छायांकित कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ओके, अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित में जो भी दिया गया है बाबू लोग, उसका हमें मान निकालना है। तो चलिए सवाल नंबर 5 का ए को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 5 का ए में दे रखा है 2.1/4 का 1/3, इसका हमें मान निकालना है। तो क्वेश्चन कितना दिया है बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 2.1/4 का 1/3। देखिए बाबू लोग अभी इसको वैसे ही रहने दो। ये कितना दिया है बताइए, तो ये दे रखा है 2.1/4 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, गुना। और इधर कितना है 1/3, तो आप 1/3 लिख लोगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस मिश्रित भिन्न को हम लोग बदलेंगे विषम भिन्न में। कैसे बदलते हैं, तो 4 को हम लोग गुना कर देंगे 2 से, फिर 1 जोड़ देंगे। तो 4 दूना 8 और 1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9। तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, तो हम लोगों को मिल जाएगा 9/4। गुना में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो गुना में 1/3। अब काटिए बाबू लोग, देखिए 3 तिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9। कितना हो जाएगा बताइए, 9। अब देखिए 3 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिल जाएगा, 3। नीचे कितना है बाबू लोग, 4। हम लोगों को मान कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोगों को मान मिल गया 3/4। कितना मिल गया बताइए, 3/4। ओके, तो चलिए 5 का बी को करते हैं। देखिए 5 का बी में दे रखा है 5.1/2 का 2/5, इसका हमें मान निकालना है। तो क्वेश्चन कितना दिया है बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 5.1/2 का 2/5। ओके, अभी मेरे प्यारे बच्चों इसको आपको इसी तरह से लिख लेना है। तो ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 5.1/2 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, गुना। और इधर कितना है, तो इधर है 2/5। अब देखिए बाबू लोग इस मिश्रित भिन्न को हम लोगों को बदल लेना है विषम भिन्न में। कैसे बदलते हैं, तो 2 को हम लोग गुना कर लेंगे 5 के साथ, फिर 1 जोड़ देंगे। तो 2 बचे कितना हो जाएगा, 10। 10 और कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 11। तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, तो हम लोगों को मिल जाएगा 11/2। गुना में इधर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इधर है 2/5। अब देखिए बाबू लोग 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, 11। नीचे कितना बचा बताइए, 5। हम लोगों को मान कितना मिल गया, तो हम लोगों को मान मिल गया 11/5। ओके, अब चलिए सवाल नंबर सी को करते हैं। देखिए बाबू लोग सी में दे रखा है 3.1/4 का 1/2। चलिए हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया है बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 3.1/4 का 1/2। ओके, देखिए बाबू लोग अभी आपको इसको इसी तरह से लिख लेना है। तो ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 3.1/4 का मतलब क्या होता है बताइए, गुना। ओके, 1/2 की जगह 1/2। ओके, अब देखिए बाबू लोग इस मिश्रित भिन्न को हम लोगों को बदल लेना है विषम भिन्न में। कैसे बदलते हैं, तो 4 को हम लोग गुना कर लेंगे 3 के साथ, फिर 1 जोड़ देंगे। तो 4 तिया 12 और 1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 13। तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, तो हम लोगों को मिल जाएगा 13/4। गुना में कितना मेरे प्यारे बच्चों, तो गुना में आपका 1/2। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ऊपर ऊपर आपको गुना कर लेना है, फिर आपको नीचे नीचे गुना कर लेना है। तो देखिए 13 को गुना करोगे 1 के साथ तो कितना मिलेगा, 13। ओके, 4 को गुना करोगे 2 के साथ तो कितना मिल जाएगा, 8। यानी कि मान हम लोगों को कितना मिल गया, तो मान हम लोगों को 13/8 मिल गया। ओके, अब चलिए बाबू लोग सवाल नंबर डी को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग डी में दे रखा है 3.1/6 का 2/3। ओके, इसका हमें मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो क्वेश्चन कितना दे रखा है बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 3.1/6 का 2/3। तो देखिए बाबू लोग अभी आपको इसको इसी तरह से लिख लेना है। तो ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 3.1/6 का मतलब क्या होता है बताइए, गुना। 2/3 की जगह 2/3। ओके, अब देखिए बाबू लोग इस मिश्रित भिन्न को हम लोगों को बदल लेना है विषम भिन्न में। कैसे बदलते हैं, तो 6 को गुना कर लेंगे 3 के साथ, फिर 1 जोड़ देंगे। तो देखिए 6 तिया 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19। तो हम लोगों को मान कितना मिल जाएगा, तो हम लोग को मान मिल जाएगा 19/6। गुना में कितना मेरे प्यारे बच्चों, तो गुना में आपका है 2/3। ओके, अब काटिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 2 तिया कितना हो जाएगा बताइए, 6। कितना हो जाएगा बताइए, 6। अब देखिए ऊपर में कितना बचा बताइए, 19। ओके, इन दोनों को गुना करोगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9। तो आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो वैल्यू मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 19/9। ओके, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सवाल नंबर ई को कर लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग ई में दे रखा है 9.1/2 का 5/7। ओके, इसका हमें मान निकालना है। तो क्वेश्चन कितना दिया बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 9.1/2 का 5/7। ओके, तो चलिए इसका हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों अभी आपको इसको इसी तरह से लिख लेना है। तो ये कितना दे रखा है, तो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 9.1/2 का मतलब क्या होता है बताइए, गुना। इधर कितना दिया है बताइए, 5/7। ओके,
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस मिश्रित भिन्न को हम लोगों को बदल लेना है विषम भिन्न में। कैसे बदलते हैं? तो 2 को गुना कर लेंगे 9 के साथ, फिर 1 जोड़ देंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। तो दोनों में कितना हो जाएगा? 18। 18 में 1 जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना मिल जाएगा? 19/2। कितना मिल जाएगा बताइए? 19/2। गुना में कितना है बताइए? 5/7। कितना है बताइए? 5/7। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में कितना हो गया? 18। 18 में कितना हो गया? 19। तो ऊपर में कितना हो गया? 19। नीचे 2 है तो 2। तो हम लोग को मान कितना मिल जाएगा? तो मान मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 19/2। गुना में बताइए 5/7। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कट रहा है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे, फिर नीचे नीचे गुना कर लेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 19 को गुना करोगे 5 के साथ तो कितना मिल जाएगा? 95। कितना मिल जाएगा? 95। ओके, बट्टा है तो बट्टा। 2 को गुना करोगे 7 के साथ तो कितना मिल जाएगा? 14। कितना मिल जाएगा बाबू लोग? 14। तो हम लोगों को मान कितना मिल जाएगा? तो मान मिल जाएगा 95/14। ओके, अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सवाल नंबर एफ को कर लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग, एफ में दे रखा है 4/2/7 का 2/5। इसका हमें मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो क्वेश्चन कितना दे रखा है बाबू लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है 4/2/7 का 2/5। ओके, तो चलिए इसका हम लोग मान निकाल लेते हैं। ओके, तो इसको आपको अभी इसी तरह से लिख लेना है। तो कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 4/2/7 का मतलब क्या होता है बताइए? गुना। और इधर कितना है? तो इधर है बाबू लोग 2/5। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस मिश्रित भिन्न को हम लोग बदल लेंगे विषम भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे? तो 7 को गुना कर लेंगे 4 के साथ, फिर 2 जोड़ देंगे। तो 7 चौका 28 और 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 30। तो हम लोगों को कितना मिलेगा? तो हम लोगों को मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 30/7। गुना में कितना है? तो गुना में बाबू लोग 2/5। अब काटिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 6 कितना हो जाएगा बताइए? 30। कितना हो जाएगा बताइए? 30। ओके, अब 6 को गुना करोगे 2 के साथ तो कितना मिल जाएगा बताइए? 12। कितना मिल जाएगा? 12। नीचे कितना बचा है बाबू लोग? 7। ओके, तो वैल्यू हम लोगों को कितना मिल जाएगा? तो वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 12/7। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 12/7। ओके, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मान निकालेंगे। ओके, सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए 6 क्या कह रहा है? तो सवाल कह रहा है बाबू लोग, जयदेव और महादेव पिकनिक पर गए। उनकी माँ उन्हें 3 लीटर दूध एक बोतल में दी। महादेव ने कुल दूध का 2/3 भाग एवं शेष दूध जयदेव ने पिया। तो हम लोगों को 2 सवाल का जवाब देना है। पहला सवाल कह रहा है बाबू लोग, महादेव ने कितना दूध पिया, और दूसरा सवाल कह रहा है बाबू लोग, दूध की कुल मात्रा का कितना भाग जयदेव ने पिया। तो सबसे पहले हम लोग इस सवाल का रफ सॉल्यूशन समझते हैं, फिर हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है? तो सवाल कह रहा है बाबू लोग, जयदेव और महादेव पिकनिक पर गए। उनकी माँ उन्हें 3 लीटर दूध एक बोतल में दी। तो जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम लोग मान लेते हैं एक बोतल। इसे हम लोग क्या मान लेंगे बताइए? तो इसे हम लोग मान लेते हैं बाबू लोग एक बोतल। अब देखिए इस बोतल में कुल दूध कितना है बताइए? 3 लीटर। कितना है बताइए? 3 लीटर। देखिए आगे क्या कह रहा है, महादेव ने कुल दूध का 2/3 भाग पिया। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, इस 3 लीटर का महादेव 2/3 भाग पी जाता है। यानी कि कुल दूध का महादेव कितना पीता है बताइए? 2/3 भाग पी जाता है। अब देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है? तो पहला सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, महादेव ने कितना दूध पिया। तो उसको कैसे निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोग कुल दूध का 2/3 भाग निकाल देंगे। जितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों महादेव उतना ही दूध पिएगा। तो कैसे निकालोगे? तो 3 का हम लोग क्या निकाल देंगे बताइए? 2/3। क्यों? क्योंकि कुल दूध कितनी है बताइए? तो वो 3 लीटर है। तो 3 का हम लोग कितना निकालेंगे? 2/3। अब देखिए 3 के जगह 3 का मतलब गुना। अब देखिए 2/3 की जगह 2/3। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा। ओके, तो आपको कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 लीटर। कितना मिल जाएगा बताइए? 2 लीटर। यानी कि महादेव ने 2 लीटर दूध पिया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? तो सवाल कह रहा है, दूध की कुल मात्रा का कितना भाग जयदेव ने पिया। तो दूध की कुल मात्रा का कितना भाग जयदेव ने पिया, इसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ध्यान से समझिएगा। देखिए बाबू लोग, अभी हम लोगों के पास क्या था बताइए? एक बोतल, और इस बोतल में कुल दूध कितना था? 3 लीटर। ओके, तो इस बोतल के कुल दूध का 2/3 भाग कौन पी गया मेरे प्यारे बच्चों? महादेव। कौन पी गया बताइए? महादेव। शेष दूध का भाग निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को 1 में से 2/3 घटा लेना है। क्यों? क्योंकि एक बोतल के कुल दूध का 2/3 भाग महादेव पी जाता है। तो शेष दूध का भाग निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस एक बोतल के कुल दूध में से हम लोग 2/3 भाग घटा लेंगे। जितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों वही शेष दूध जयदेव पिएगा। ओके, तो दूध की कुल मात्रा का कितना भाग जयदेव पिएगा उसको निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को 1 में से 2/3 भाग घटा लेना है। क्यों? क्योंकि एक बोतल में ही कुल दूध था मेरे प्यारे बच्चों, और कुल दूध का 2/3 भाग महादेव पी जाता है।
तो शेष दूध का भाग निकालने के लिए हम लोगों को 1 में से 2/3 घटा लेना है। ओके, जितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों वही शेष दूध का भाग कौन पिएगा, जयदेव पिएगा। तो चलिए घटा लेते हैं। तो देखिए 3 एकम 3 में 2 चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना मिलेगा बताइए, 1, नीचे कितना है 3, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 1/3 भाग कौन पिएगा, तो जयदेव पिएगा। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो जरा ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए चूंकि कुल दूध कितना दे रखा है बताइए, 3 लीटर, तो इसे हम लोग लिख लेंगे। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों दिया है, क्या लिखोगे बताइए, दिया है, फिर क्या लिख लोगे, कुल दूध बराबर 3 लीटर। देखिए बाबू लोग पहला सवाल क्या कहता है, तो पहला सवाल कहता है मेरे प्यारे बच्चों महादेव ने कितना दूध पिया। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में क्या दे रखा था कि महादेव ने कुल दूध का 2/3 भाग पिया। तो इसे सबसे पहले लिख लोगे, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे चूंकि महादेव ने कुल दूध का 2/3 भाग पिया, इसलिए मेरे प्यार बच्चों महादेव ने कितना दूध पिया उसको हम लोग अब निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, इसलिए महादेव ने दूध पिया। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे मेरे प्यार बच्चों, तो कुल दूध का हम लोग 2/3 भाग निकाल देंगे, यानी कि 3 का हम लोग कितना निकालेंगे, 2/3 भाग। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यार बच्चों कुल दूध का 2/3 भाग। अब देखिए बाबू लोग कुल दूध कितना है बताइए, 3 का मतलब क्या होता है बताइए, गुना। ठीक है, 2/3 की जगह 2/3 अब लिख लोगे। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर कुछ नहीं तो बचा, तो कितना बचा बताइए, 1, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा बताइए, 1। अब देखिए 2 1 से गुना होगा तो कितना मिल जाएगा बताइए, 2 में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1। अब देखिए 2 को 1 से भाग दोगे तो कितना मिल जाएगा, 2, यानी कि हमें कितना मिल जाएगा, 2 लीटर। तो महादेव ने कितना दूध पिया मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 लीटर दूध पिया। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है बाबू लोग, तो दूसरा सवाल कह रहा है कि दूध की कुल मात्रा का कितना भाग जयदेव ने पिया। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि एक बोतल में कुल दूध का 2/3 भाग कौन पी जाता है बताइए, तो महादेव पी जाता है। तो शेष दूध का भाग निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों चूंकि एक बोतल में कुल दूध था और कुल दूध का 2/3 भाग महादेव पी जाता है, तो शेष दूध का भाग निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 1 में से 2/3 घटा लेंगे, जितना भी आएगा वही शेष दूध जयदेव पिएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा सवाल का भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों इसलिए जयदेव द्वारा कुल दूध का पिया गया भाग। तो वो कैसे निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हम लोग निकाल लेंगे 1 में से 2/3 घटा करके। क्यों, क्योंकि एक बोतल में कुल दूध था मेरे प्यारे बच्चों और कुल दूध का 2/3 भाग महादेव पी गया। तो शेष दूध का भाग निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 1 में से 2/3 घटा लेंगे। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/3 है तो बट्टा में 3, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 1/3 भाग कौन पिएगा, तो जयदेव पिएगा। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा दूसरा का, तो हो जाएगा 1/3। ओके।